यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों का स्वागत कर हम सभी को कृतज्ञ। आज चंपा देवी पार्क में 1500 जोड़ों के सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री गोरखपुर सदर सांसद माननीय रवि किशन शुक्ल जी, हमारे बांसगांव के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक चिल्लूपार आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक पिपराइच बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, सम्मानित मंच सामने यहाँ बाराती और घराती के तरफ से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, मीडिया के मेरे साथी मित्रों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम लगातार इतना ज्यादा होता जा रहा है। मित्रों, आज 1500 जोड़ों की बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूज्य महाराज जी पहले लोग ऐसे कार्यक्रमों में आने से बचते थे, लेकिन आपके प्रयास से आपने इतना सहयोग किया, इससे बड़ी संख्या में आकर के लोग सामूहिक विवाह में शामिल हो रहे हैं। हम आपको बहुत बधाई देंगे। सम्मानित को मंच को प्रणाम करते हुए, सभी साथियों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। और नवविवाहित जोड़ों को आशीष प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीष के द्वारा आज 1500 जोड़ों को आशीष प्रदान करें। हम माननीय सांसद बांसगांव क्षेत्र श्री कमलेश पासवान जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपना शुभाशीष नवविवाहित जोड़ों को प्रदान करें। सादर अनुरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज 1500 जोड़ों का विवाह के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सब लोगों के आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी, मंच में बैठे गोरखपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, महापौर जी, आदरणीय ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, महेंद्र पाल जी, फतेह बहादुर सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे राजेश गुप्ता जी, सभी सम्मानित साथियों और इस पंडाल में उपस्थित आज जिनकी शादी हो रही है वो और जिनके परिजन आए हैं, आप सब लोगों के प्रति आपको मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन उज्जवल हो, आप अपने जिस गृहिणी जीवन में जा रहे हैं वो जीवन आपका सुखमय हो। और परम पूज्य महाराज जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे पहले भी सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश में होते थे, लेकिन किसी एक जगह पर या किसी एक स्थान पर खाना पूर्ति के नाम पर हो जाया करता था। लेकिन पिछले 6 वर्षों में आप देखे होंगे, यहां पर उपस्थित हमारे मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति का कार्य नहीं होता,
आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में जब शुरुआत हुआ था इस कार्यक्रम का, तो मुझे याद है राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में इसी जगह पर, और उस समय 5100 लोगों का हम लोगों ने महाराज जी के नेतृत्व में विवाह में बंधन कराने का काम किया था। और तब से लेकर आज तक इसकी स्थिति और अच्छी हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इन 6 सालों में मुझे दिखता है कि इसका एक विराट स्वरूप आप लोगों की मदद करने के लिए परम पूज्य महाराज जी की सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी है। जहां पे समय नहीं मिलता बारात में जाने के लिए, स्वयं खड़े होकर आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। मैं आप सब लोगों की तरफ से अपने पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोग का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी वाणी को ही देता हूं विराम। जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। और इस क्रम में हम एक बार पुनः मंच पर माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रवि किशन जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपना शुभाशीष नवविवाहित जोड़ों को। 1,500 जोड़ा का आज ब्याह होता, और पूज्य महाराज जी एजा हम कुल दूल्हा दुल्हन लोगन का बिटिया लोगन का भाग्य देखा के आइल बा हो बियाहे में। पूज्य महाराज जी स्वयं आए हैं, जिनके पूरा भारत खो जाता कि हमरे कार्यक्रम में आ जाएं, हमरे मंचवा पे आ जाएं। आज कुल गरीब लड़का बच्ची लोगन खातिर, बिटिया लोगन खातिर, जन भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार हमरे पूज्य महाराज जी आज सब लोगन का मदद करके कि नाही हो ब्याह खातिर पैसा नहीं खे, कोनो बात ना, शादी के लिए पैसा नहीं है, गरीब हो कोनो बात नहीं हो, महाराज जी बाड़न ब्याह होई, बाप के कर्जदार ना बने के पड़ी, अपन खेत गिरवी ना रखे के पड़ी, अपन दगीना ना बेचे के पड़ी, ब्याह होई। और ब्याह होता पूरे उत्तर प्रदेश में। आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ के पावन धरती पर हमरे पूज्य महाराज जी के समक्ष हर बिरादर, छोट जात, बड़ जात, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, दबाए गए समाज में लोग, बसपा सपा और कांग्रेस की सरकार में आज सब लोगन का ब्याह होता हो। ऐसे हमरे महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमके मालूम है एगो लड़की के ब्याह में बाप कर्जदार हो जाता है, पैसा चुकाते चुकाते ओकर मृत्यु हो जाला। ये बहुत बड़ा काम बा, ये बहुत पुण्य का काम है जो ये सरकार सोचता गरीबों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हम महाराज जी के चरणों में वंदन करब, अभिनंदन करब और धन्यवाद देव। हमारे साथी हमरे संसद में माननीय सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी, उनके स्वागत बा ब्याहे में। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर बन जो बनल बाड़न डॉक्टर, उनकर ही ब्याह में स्वागत बा, सामूहिक ब्याह में। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, बहुत बढ़िया पर सभा में हमार बहुत मदद कैलन, माननीय सदस्य विधान परिषद, उनके ब्याहे में स्वागत बा। फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, उनके भी क्षेत्र से बहुत जोड़ा आयल बा हो। माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र का भी बहुत जोड़ा आया है, तो उनके भी आज बहुत ब्याह में स्वागत बा। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, उनके भी ब्याह में स्वागत बा। राजेश त्रिपाठी जी भी आयल बाड़न विधायक चिल्लू पार, उनके भी ब्याह में स्वागत बा। विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण के भी बहुत दुल्हा दुल्हिन बाड़न, उनके भी ब्याह में स्वागत बा। अन्य श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइज, उनके भी ब्याह में स्वागत बा। श्री विमलेश पासवान जी भी आयल बाड़न हो विधायक जी बांसगांव, उनके भी ब्याह में स्वागत बा। श्री प्रदीप शुक्ला जी भी आयल बाड़न सहजनवा से माननीय विधायक, उनके भी स्वागत बा। युधिष्ठिर सिंह जी भी आयल बाड़न माननीय जिला अध्यक्ष ब्याह में, उनके भी स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता जी आयल बाड़न ब्याह में महानगर अध्यक्ष, उनके भी स्वागत बा। मंचासीन के हूँ नाम छूट गए होई, लेकिन ब्याह का समय बा नाम छूट जाला, तो सबके हम क्षमा चाहें। ढोल तैयार करो, बजाओ, लगाओ, सब ढोल पे बैठो। आज ब्याह का समय बा, सामूहिक
पूज्य महाराज जी 1,500 जोड़ा का बिया करवाओ ताड़न। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार। एगो हल्दी काहे कि पूज्य महाराज जी के जल्दी लखनऊ जाए के बाटे, तो हम ढेर ना बस आज कुछ गा के सुनाए, जैसे पूज्य महाराज जी के आदेश हो कि बिया बा कुछ गा दा। का हो सब लोग हाथ उठा के बोलो सुनबा, हाथ उठाओ जिसका सारा दुल्हा दुल्हा कहां है सब दुल्हा लोग? हाँ सब लोग, वाह दुल्हा का परिवार भी आया है, कितना बढ़िया बा हो, बियाह हो जाता, न हिंग लगे न फिटकरी, बियाहो हो गई। हर हर महादेव, बहुत बड़ा। दोनों हाथ उठा लो, बोलो न हरा हरा महादेव। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद सब लोगन के भेटाई। ओकरे पहले दूगो लाइन ई बाटे, अचानक महाराज जी का आदेश आ गई। लाहो ला ठेका दा, बन्नी के भैया भैया हो, बन्नी के भैया भूल के ही डाली, भूल के डाली, बन्नों की भैया फूल के डाली। अरे नाजुक नाजुक भैया हो, उठावा तहू ला, साथ दो। आवा हो, हेलो 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 हेलो। पूज्य महाराज जी के समक्ष देखिए हमारे सांसद जी कितना बढ़िया गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। गारी नहीं कहा ताड़न, विधायक जी की गारी सुनाई का? हम बोले गारी नहीं हो, बियाह में गारियो होला महाराज जी। हमनी के यहाँ का एक संस्कृति बा और एके भी जानब जरूरी बाटे कि जब ही लाओ तू शुरू करा, हम शुरू करत है तब ले। हम ये चाह रहे थे भैया कि इन लोगों का स्वागत हम लोग करें गीत के माध्यम से। हाँ, अरे पीली पगड़िया वाला बना मेरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मेरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मेरा जुग जुग जिए, पीली पगड़िया वाला बना मेरा जुग भैया हो जिए। बियर देहिया बियर सारी, बियर सरसों सुहाना बा, क्या बात है? दीवाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा। बियर देहिया बियर सारी, बियर सरसों। काहे कि जब दूल्हा तैयार होला हो और जब दुल्हन के देखेला तो जैसे भगवान शिव पार्वती का रूप, एगो मिलन, एगो जोड़ा कि हमार जीवन कटी इनके साथे, हमरे दुख में हमरे सुख में हमार का वो हाथ ना छोड़िया हो, हमरे साथ रही हमार पति, मरब जिया उन्हीं के साथे। और पत्नी कहा था कि जा हो कमा, कलकत्ता चल जा कि दिल्ली की बंबई कि गोरखपुर रहा, कुल रोजगार तो यह बैठाता। तब कहा था कि ओ जैसन सोच ले रहनी, आज कुल दुल्हन वैसे कहा था और कुल दुल्हा भी जिनके मन में लड्डू फूटा था कि आज देखा महाराज जी बियाह करवा देना।
हो जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी जिया सावर नगोर बाड़ी हो, जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर नगोर बाड़ी हो। बड़ा नीक लागेला बलक जी के बोलिया, बड़ा नीक लागेला योगी जी के बगिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में वंदन। और महाराज जी के जाए के रहे, नहीं तो आज आपको गा गा के पगला देते। हर हर महादेव, ब्याहे का बहुत शुभकामना। एक बार जरा आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए पूज्य महाराज जी के लिए। जय श्री राम। सादर शुभाशीष के लिए हम एक बार पुनः माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आज कुछ नवविवाहित जोड़ों को उन्हें शगुन एवं उपहार किट प्रदान करके इस सौभाग्य के क्षण पर उन्हें कृतार्थ करें। इस हेतु हम आमंत्रित करेंगे सर्वप्रथम वधू रिंकी जी एवं वर श्री दुर्गेश जी को। आज सभी शीघ्रता से आ जाएं। इसके पश्चात सोनम मौर्य जी एवं किशन मौर्य जी, वधू सोनम मौर्य। तालियों के साथ आप सभी इस नव विवाहित जोड़े को माननीय सांसद महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शुभाशीष शगुन प्रदान किया जाता हुआ। सोनम मौर्य जी, किशन मौर्य जी। तत्पश्चात सुनीता जी एवं राजेंद्र कुमार जी। सुनीता जी एवं राजेंद्र कुमार जी। हम आमंत्रित करेंगे मनीषा जी एवं वर सूरज कुमार को। आप आए। वधू मनीषा जी एवं वर सूरज जी। इसके पश्चात आमंत्रित करेंगे सादिया खातून जी एवं वर श्री आजाद अहमद जी को। मनीषा जी एवं सूरज जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शगुन किट को प्राप्त करते हुए यह शुभ क्षण सादिया खातून जी एवं आजाद अहमद जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने विवाह के लिए उपहार एवं शगुन किट को प्राप्त करते हुए यह सुखद सौभाग्यशाली क्षण रागिनी जी एवं कमलेश जी को आमंत्रित करेंगे। माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण के सानिध्य में वधू रागिनी जी एवं वर श्री कमलेश जी अपने विवाह का प्रमाण पत्र, उपहार किट माननीय विधायक ग्रामीण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वधू अनामिका जी एवं अविनाश जी को आमंत्रित करेंगे। आज अनामिका जी एवं अविनाश जी माननीय विधायक पिपराइच के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरद हस्त से सौभाग्यशाली सुखद आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वधू खुशबू जी एवं वर शैलेश जी हम आमंत्रित करेंगे अर्चना जी एवं अभिषेक जी को।
इसके पश्चात हम आमंत्रित नारी करें- अस्य समाजस्य कुशलवास्तुकारा अस्ति। नाजिया जी एवं मोहम्मद खालिद जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज सामूहिक विवाह के इस सुखद क्षण पर किट एवं शगुन का यह उपहार प्राप्त करते हुए यह क्षण हम एक बार समस्त अतिथिगणों को धन्यवाद देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख संक्षिप्त वीडियो सामूहिक विवाह से संबंधित प्रस्तुत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख वीडियो की प्रस्तुति। नारी अस्य समाजस्य कुशलवास्तुकारा अस्ति। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संवेदनशील लीडर हैं और इस बात को जानते हैं कि निर्धन परिवारों में बालिका के जन्म से ही उसके लालन पालन, शिक्षा एवं विवाह तक की चिंता रहती है। बेटियों की शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और स्वावलंबन के साथ ही उनके विवाह के लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अभिनव पहल हुई। इस योजना ने उन अभिभावकों को संबल और सम्मान दिया है जो बेटी की शादी के लिए संपत्ति बेचते थे, साहूकारों से कर्ज लेते थे और उनके चक्कर लगाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि ऐसी योजनाओं से न केवल गरीबों को आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि यह आयोजन समरस समाज की स्थापना को भी बल देते हैं। बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निर्धन परिवारों की बेटियों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने आते हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर इस योजना का लाभ बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी समुदायों एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए हैं। इसी श्रृंखला में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन नगरी गोरखपुर में आज 1500 जोड़ों के विवाह का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया जा रहा है। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। नारी मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वंदे गुरुपद परंपरागा मंत्रम यह सत्य पूजा सत्यम। आपके आशीर्वचन के बिना सब कुछ अधूरा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कि अपने आशीर्वचन से सभी को कृतार्थ करें। सादर अनुरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी। कितने लोगों ने रवि किशन जी की फिल्म देखी है? ओह, काफी लोगों ने देखा। फ्री में देखा या पैसा लेकर के?
बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकगण, दुल्हन और दूल्हा दोनों पक्षों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह के बंधन से जुड़ने के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको, सभी परिवारजनों को, उनके नातेदार रिश्तेदार आए होंगे, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, ये 1500 जोड़े कितने सौभाग्यशाली हैं, किनके शादी ब्याह के कार्यक्रम में इस पूरे मंच को आने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर घर में कोई शादी ब्याह करता तो मेरे पास भी समय नहीं हो पाता, माननीय सांसदों के पास भी, माननीय विधायकों के पास भी, महापौर जी के पास भी समय नहीं हो पाता। व्यक्ति 1, 2, 3 क्या जा सकता है, 1500 लोगों के घर एक साथ थोड़े जा सकता है। और 1500 तो एक पक्ष है, 1500 दूसरा पक्ष है, यानी 3000 लोगों के घर में एक व्यक्ति एक दिन में नहीं जा सकता। लेकिन जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है तो 1500 यानी 3000 जो दोनों वर और दुल्हन दोनों पक्षों को मिलाकर के देखें तो इतने लोगों के साथ एक साथ जुड़ने का यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ, मुझे भी प्राप्त हुआ, हमारे दोनों सांसदों को प्राप्त हुआ, महापौर और हमारे सभी विधायकों को प्राप्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और साथ साथ अगर समाज में कहीं कोई विकृति है, उस विकृति के खिलाफ समाज को मिलकर के कार्य करना चाहिए, उस दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। श्रम योजना के अंतर्गत अलग है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए दिया जाने वाला अनुदान अलग है। ये केवल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017 में जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, पहले 2 वर्ष हम लोगों ने 31,000 रुपये प्रति विवाह का उपलब्ध करवाया, लेकिन बाद में महंगाई आदि को देखते हुए हमें यह राशि बढ़ानी पड़ी और यह राशि अब 51,000 प्रति जोड़े उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और 51,000 रुपये के हिसाब से इस कार्यक्रम में यह धनराशि खर्च होती है। दूसरा, दहेज मुक्त विवाह होता है। दहेज एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना होगा और आज यह दृष्टि भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास, डबल इंजन की सरकार हर हाल में
महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और बेटी स्नातक पास हो जाएगी, पिता को इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं कि दहेज के अभाव में मैं बेटी की शादी कैसे करूंगी, कैसे संपन्न होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है। और मुझे प्रसन्नता हुई, अभी मैं यहां पे देख रहा था, गोरखपुर के अलग अलग विकास खंडों से आए हुए जोड़ों का जब यहां सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम उन बेटियों की शादी, जो एक परिवार की एक बेटी है और जो पहले हमारी धारणा रहा करती थी, भारत की धारणा रहा करती थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, तो कम से कम गांव की बेटी है, किसी की बेटी है, तो उस बेटी की शादी में यह मंच पूरी उत्साह के साथ भाग लेने का कार्य किया है। और आज उन सभी के साथ मेरी तो इच्छा थी सभी 1500 लोगों के सर्टिफिकेट अपने हाथों से वितरित करूं, लेकिन कठिन होता है। समय मेरे पास भी, आपके पास भी, आपके पास एक अवसर है, नातेदार रिश्तेदार आए होंगे, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए होंगे। और मुझे भी, मैं पिछले 3 दिन से लखनऊ से बाहर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रम में हूं। पहले बलरामपुर, फिर अंबेडकर नगर, फिर गोरखपुर, फिर कल बलिया, और आज फिर गोरखपुर के इस कार्यक्रम के बाद लखनऊ में जा रहा हूं। तो मुझे लखनऊ जाने का भी समय पे अवसर मिल सके, इस दृष्टि से आज मैं आपके पास यहां पर इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना कार्यक्रम हो, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं, तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी, और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़ करके लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सभी सरकार उपलब्ध करवा रही है। विद्यालयों को पुनरुद्धार करके नवीनीकरण करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं। और गोरखपुर में तो महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार उन्हें उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। आधी आबादी को नकार कर कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, विकास की समग्र अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार को सख्ती से रोकना होगा। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मिशन शक्ति के कार्यक्रम को पूरी पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में उसकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उसके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर 1500 जोड़ों को एक साथ यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी परिवारों को, लगभग 3000 परिवार हैं पूरे गोरखपुर जनपद के अलग अलग गांव, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और तहसील से यहां पर आए हैं, उन सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करके समाज को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए आप निरंतर प्रेरित करेंगे। आप सबका ये कार्यक्रम, आप सबका ये जुड़ाव सरकार के सकारात्मक कार्यक्रम को एक नई दिशा देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। एक समूह चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण के सानिध्य में आज जिन जोड़ों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें उपहार किट एवं शगुन किट प्रदान किया गया है, एक समूह चित्र हमारे समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के छत्रछाया में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वरद हस्त, उनकी शुभ